जय श्री कृष्ण बंधुओं, सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक कथाएं। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आज आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो आज की इस कथा को आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकालने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसे कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। काम करने के कारण उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम यह काम छोड़ दो, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर लेवा ले गए। वहाँ चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा कि सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह पर 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उन 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भोजन विष्णु को भोग लगाया और लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को ग्रहण किया तब वह भोजन उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज तुमने जो खाना बनाया है वह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी कहने लगी, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन क्या करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने घर काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने के वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे। यह देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उसके साथ उसके घर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इसी वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ, लेकिन भगवान विष्णु ने इस तरह मेरा हाथ पकड़ रखा लिया है। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगी कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु हाथ तुरंत ही प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी को से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और भगवान की पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरकत हो गई। कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन के भंडार भरते हैं और उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके 2 बेटे और बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था अमावस्या और छोटी का नाम था पूर्णिमा। अमावस्या बड़ी नटखट और चतुर लड़की थी, जबकि पूर्णिमा सीधी सादी भोली भाली घर का सारा कामकाज करने वाली
धर्म कर्म में विश्वास करने वाली लड़की थी। कुछ समय बीतने पर उसके दोनों भाइयों का विवाह हो गया। भाभियां आ गई। दोनों भाभियां पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी क्योंकि वह घर का सारा कामकाज किया करती थी, लेकिन अमावस्या कोई भी काम नहीं करती थी, इसलिए भाभी उससे चिढ़ती थी। अमावस्या और पूर्णिमा भी अब बड़ी होने लगी थी। रानी ने राजा से कहा कि हमारी बेटियां अब बड़ी हो गई है, विवाह के लायक हो गई है, तो अब इसके लिए जल्दी ही अच्छे वर ढूंढिए। इस तरह से उन्होंने वर ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन वर ढूंढते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि पूर्णिमा घर का कामकाज करने और गायों का गोबर उठाने में, भजन कीर्तन में ही मस्त रहने वाली है, इसलिए उसके लिए गरीब घर ही देखना। भला अमीर या राजा के घर जाकर यह क्या करेगी? और अमावस्या के लिए तो राजकुमारी ढूंढना। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। अब राजा वर की तलाश में निकल गए। एक गांव के गरीब लड़के से जल्दी ही पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया गया और उसी गांव में राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया गया। इसके बाद राजा वापस अपने राजमहल में लौट आए। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। जल्दी ही विवाह का समय भी आ गया और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह करके धूमधाम से दोनों लड़कियों को विदा भी कर दिया गया। पूर्णिमा को एक गरीब घर में ब्याह था, इसलिए यह सोचकर उसे विदा करते समय कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दिया। यह सोचकर कि आखिर उसे वहां जाकर किस बात का दिखावा करना है। उधर अमावस्या एक अमीर घर में गई, इसलिए उसे बहुत सारा धन भी पैदा करते समय दिया था ताकि राजमहल में उनकी बड़ाई हो सके। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। कुछ समय बीतने के बाद दोनों को ही संतान प्राप्त हुए। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को बुलावा नहीं भेजा। इससे पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया होगा, और वह बहुत दुखी मन से अपने घर की दहलीज पर बैठी हुई थी। इधर नगर की बाकी औरतें कीर्तन में खूब सज धज कर जा रही थी। पूर्णिमा को अपने घर की दहलीज पर बैठे देखकर औरतें उससे कहने लगी, पूर्णिमा तुम नहीं चलोगी क्या? तो पूर्णिमा बोली, मेरे घर तो बुलावा आया ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। इसकी बात सुनकर सभी औरतें कहने लगी, अरे पूर्णिमा, तुम तो बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती हो, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा बहुत भोली थी। उन सब के कहने पर वह भी उनके साथ चली गई। उसे अपने घर की दहलीज पर देखते ही उसकी अमीर बहन अमावस्या तो बहुत ही क्रोधित हो गई और गुस्सा करते हुए कहने लगी, जब मैंने तुम्हें बुलाया नहीं तो फिर तुम मेरे घर क्यों आई? लेकिन ठीक है, अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा और देख, कुछ बोलना नहीं। बहन के इस व्यवहार से पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। अपने आप को कोसते हुए वो अपने भगवान को याद करने लगी और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा विवाह एक गरीब घर में हुआ है? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे? भजन कीर्तन पूरा हो गया। इसके बाद सभी औरतें प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाने लगी। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और कहने लगी कि तुम मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक नहीं हो। बहुत दुखी होकर आंसू बहाते हुए पूर्णिमा अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंची तो सोचने लगी, क्यों ना आज अपने पीहर चली जाऊं, माँ और भाभियों से बात करूंगी तो शायद मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। यह सोचकर वो अपने घर गई। पति और बच्चों को भोजन कराया, फिर पति से आज्ञा लेकर सुबह जल्दी लौटने का कहकर वो अपने पीहर के लिए निकल गई। रास्ते में तुलसी माता का एक चबूतरा आया। वहाँ पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उसे देखकर पूर्णिमा से कहने लगी कि बेटी, मेरा चबूतरा बहुत गर्म हो गया है और मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या तुम 2 बाल्टी लाकर मेरे चबूतरे पर डाल दोगी? ऐसा करने से चबूतरा ठंडा हो जाएगा तो मुझे भी थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत खुश होकर 2 बाल्टी पानी लाकर वहाँ पर डाल दिया। ठंडक मिलते ही बूढ़ी माई ने उसे खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया। जब वो आगे चली गई तो रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वहाँ गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। पूर्णिमा को देखकर कहने लगा, बेटी, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, क्या तुम कपड़े धोकर मंदिर साफ कर दोगी? पूर्णिमा ने खुशी खुशी वह सारा काम भी कर दिया और बूढ़े बाबा ने प्रसन्न होकर उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ तो करती थी। भगवान शिव के मंदिर को देखकर वह मंदिर के अंदर गई और भोलेनाथ के दर्शन कर फिर आगे चली गई। आगे बढ़ी तो रास्ते में काली माता का मंदिर आया। उस मंदिर से बाहर सीढ़ियां पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। पूर्णिमा को देखकर कहने लगी, बेटी, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम दवा दोगी?
उसने खुशी खुशी बुढ़िया का बदन दबाकर फिर मंदिर में साफ कर दिया और फिर पूर्णिमा से खुश होकर बूढ़ी माई ने उसे भी खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया। अब पूर्णिमा अपने पीहर जाने के लिए आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चली ही थी कि एक नदी पड़ी जिसमें आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं इस नदी के उस पार कैसे जाऊं। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, बेटी यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी मदद करोगी? पूर्णिमा को दूसरों की सहायता करने से बहुत आनंद मिलता था। पूर्णिमा ने उस बुढ़िया की कचरा साफ करने में मदद की। दोनों ने मिलकर कचरा साफ कर दिया। काम होने के बाद बुढ़िया ने देखा कि यह तो बहुत उदास लग रही है, तो बुढ़िया ने बहुत प्यार से पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? तब पूर्णिमा कहने लगी, माँ जी मैं तो सोच रही थी कि अब मैं नदी पार कैसे करूँगी। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटी इसमें परेशान होने की क्या बात है, उस फूल भरी नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव में आ जाना। बुढ़िया की बात मानकर पूर्णिमा उस नाव में सवार होकर अपने पीहर चली गई। पहुंची तो सभी ने खूब आदर किया। उसने भाभियों का सारा काम किया। फिर भाभियां उससे बहुत खुश हुई। अब उसने वापस ससुराल जाने की आज्ञा ली तो भाभी कहने लगी, पूर्णिमा तुम मेरी ये सुंदर साड़ी पहन लो और श्रृंगार करके अपने ससुराल जाओ। दूसरी भाभी ने उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, पूर्णिमा इससे तू अपने ससुराल जाकर ही खोलना। यह थैला लेकर खूब सज धज कर अपने ससुराल के लिए निकल गई। वापस गई तो नदी पड़ी। उसी फूलों के नाव में बैठकर उसने वह नदी पार कर ली। जब आगे जाने लगी तो फिर से बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बेटी मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णिमा थोड़ी देर के लिए वहां रुककर बुढ़िया से बातें करने लगी। जाते हुए बुढ़िया ने भी उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, बेटी यह तो मेरी किसी काम की नहीं है, तुम रख लो इसे और इसे तुम अपने ससुराल में जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहां पर बैठी बुढ़िया कहने लगी, बेटी अकेले अकेले वापस जा रही हो, मुझसे मिलकर नहीं जाओगे? तब उसने बुढ़िया के पैर छूकर उसे प्रणाम किया और बुढ़िया ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया और उसने भी एक थैला पकड़ा दिया। साथ ही कहा कि बेटा इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ा और आगे बढ़ी तो फिर से वह शिव मंदिर आया और वहाँ बैठे हुए बाबा ने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर एक थैला पकड़ा दिया। इस प्रकार अपने हाथ में बहुत सारे थैले लेकर जब वह आगे बढ़ी तो तुलसी माता के चबूतरे पर वही बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बूढ़ी माई ने देखा तो कहने लगी, बेटी इस तरह चुप चुप निकल कर जा रही हो, मिलकर नहीं जाओगे क्या? पूर्णिमा बोली, नहीं माँ जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने बूढ़ी माई के पैर छुए, पैर दबाए और फिर उनका आशीर्वाद लेकर उससे भी एक थैला लेकर वह बहुत सारे थैले अपने साथ लेकर अपने घर पहुँच गए। सबसे पहले अपने भाभी का दिया हुआ थैला खोला, देखा तो उसमें बच्चों और पति के लिए नए नए कपड़े और घर खर्च के लिए कुछ रुपये भी रखे थे, जिसे देखकर उसके ससुराल के लोग बहुत खुश हुए। दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माता ने दिया था, उसमें बहुत सारा सोना चांदी देखा तो सब बहुत खुश हो गए और गंगा माता का धन्यवाद दिया। तीसरा थैला जो काली माता ने दिया उसे दिया था, जब खोला तो उसमें बहुत सारे गहने आभूषण थे, सब के सब सोने चांदी के बने हुए थे। सब ने मिलकर काली माता का धन्यवाद किया। चौथा थैला भोला बाबा का था, जिसमें ढेर सारी धन संपत्ति और भर भर कर सुख भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह भी अपने बहन अमावस्या की तरह खूब धनवान और सुखी हो गई। पांचवा थैला खोला तो उसमें तुलसी माता का दिया हुआ बहुत सारा आशीर्वाद, गहने, सुख भरा हुआ था। यह सब प्रकार उसने तुलसी माता को भी धन्यवाद दिया और वह अब गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने भी अब जल्दी ही अपने घर में कीर्तन रखवाने की सोची। उसने अपने घर की महिलाओं को कीर्तन का बुलावा भेजा, साथ ही अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। कीर्तन का दिन आया तो सभी कीर्तन करने के समय पर पहुंच गए। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा का घर यह देखने की इच्छा से आई कि वह तो गरीब है, कहाँ से कीर्तन करेगी। वहां पहुंची तो वहां का ठाट पाट देखकर हैरान रह गई। पूर्णिमा से पूछने लगी कि बहन कल तक तो तुम्हारे घर कुछ भी नहीं था, आज इतना सारा सब कुछ कहाँ से आ गया? पूर्णिमा बहुत भोली वाली थी, उसने सारी बात सच सच बता दी। सुनकर अमावस्या के मन में लालच भर आया। वह भी अपने पति की आज्ञा लेकर अपने पीहर चल दी। जब आगे चली तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां पर बैठी थी एक बुढ़िया ने भी उससे वही बात कही। अमावस्या बोली, मैंने नए वस्त्र पहन रखे हैं, ये वस्त्र खराब हो जाएंगे और मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो आगे चले गई। आगे गई तो शिव मंदिर पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे।
उसे देखकर बाबा ने भी वही बात कही, पूर्णिमा से कही थी। तो अमावस्या कहने लगी, मैं मैले कुचले लोगों से बात नहीं करती, और ऐसा कहकर वह गुस्से से आगे बढ़ गई। आगे पहुंची तो काली माता के मंदिर पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उससे भी अमावस्या कहने लगी, मैं किसी के पैर नहीं दबा सकती। ऐसा कहकर वो फिर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो एक नदी पड़ी। नदी के इस पार ही उसे एक बूढ़ी माई मिली। उसने अमावस्या से भी नदी के आसपास का कचरा साफ करवाने से मदद मांगी थी। सुनकर अमावस्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, मैं कोई कचरा उठाने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे सामने से हटो। ऐसा कहकर वो वहाँ पर खड़ी हुई फूलों के नाव में बैठ गई। जैसे ही अमावस्या उस फूलों के नाव में बैठी, उसके सारे फूल कांटों में बदल गए। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में कांटे चुभने लगे। उसे बहुत जोर से दर्द होने लगा और वह लहूलुहान हो गई। जल्दी ही नाव से उतरकर वह अपने घर पहुंची। भाभीियों ने जब अमावस्या को इस हाल में देखा तो उससे पूछा। फिर जल्दी ही उसका माथा ठनका कि यह यहाँ क्या करने आई है। उसने भाभीियों से किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया, ना ही किसी से ठीक से बात की। अगले दिन जब वह वापस अपने ससुराल जाने लगी तो अपने भाभीियों से बोली, भाभी मुझे आशीर्वाद में कुछ नहीं दोगी? भाभी बोली, दीदी आप तो बहुत नाजुक हैं, आप भारी वजन उठाकर कैसे ले जाएंगी? आप जाइए, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तब वह खुश होकर आगे निकल गई। आगे नदी पार करने पर बुढ़िया माँ से बोली, तुम मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी मैं तो सबको देती हूँ, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। इस प्रकार रास्ते में मिलने पर बूढ़े बाबा और सभी बूढ़ी माई ने भी उससे इसी प्रकार कह दिया कि तुम घर पहुँचो, हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। सुनकर वह बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई और सामान का इंतजार करने लगी। जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आंगन में 5 थैले भरे रखे थे। वह बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अब तो मैं अपनी बहन से भी अधिक धनवान हो जाऊंगी। जैसे कि उसने वो थैला खोल कर देखा तो उसमें से किसी में कीड़े मकोड़े, कांटे, सांप, किसी में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि भरे हुए थे। यह देखकर वह बहुत दुखी और निराश हो गई। फिर वापस जल्दी से अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई। उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद पूर्णिमा अपनी बहन से बोली, बहन तुम्हें रास्ते में जितने भी लोग मिले उन सब की सेवा करनी चाहिए थी। बिना कर्म और सेवा के कभी सुख नहीं मिलता। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। अपनी बहन को निराश और दुखी देखकर उसकी बहन पूर्णिमा कहने लगी कि बहन तुम अपने जीवन में 3 बातों को सदा याद रखना। अमावस्या के पूछने पर उसने बताया, ईश्वर से सभी के लिए दया मांगो, सभी के लिए सुख संपत्ति मांगो, भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते रहो। इससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख, सभी दर्द, सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी मन की शांति मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हें भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। तब अपनी बहन के कहे अनुसार उसने भी इस प्रकार का बात सदा जीवन में ध्यान रखा और वह भी दूसरे लोगों की सहायता करने लगी। यह थी चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। अगर आपको यह कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तभी आप हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे पूजा पाठ से संबंधित जानकारी और कथाएं सुनने को मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।